अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्मोक के रिलेटेड। हम लोग इसको स्मोक स्मोक सारा कुछ कर सकते हैं। इसको पाकिस्तान में बहुत कुछ के नामों से जाना जाता है। और कुछ लोगों की मिथ थी कि ये पता नहीं ज़मीन है या जिस जब आग वगैरह इंडिया में लोग चलाते हैं तो शायद उसका धुआं। लोगों की मिथ्स वगैरह ही हैं। तो कई लोग कहते हैं कि जब ज़मीन को पानी लगाया जाता है तो उसका जो यानी कि वाटर है वो रिएक्शन करता है केमिकल के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर के साथ, तो उसके साथ भी ये स्मोक पैदा होती है। इंडस्ट्रियल का तो चलो मानने में भी आता है, लेकिन ये दो पहली जो है ना दो मिथ, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है। आज का वीडियो हम लोग इसमें बहुत से पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो मेरा आज पहला पॉइंट है, स्मोक क्यों होती है। हालांकि ये लोग पूछते हैं कि यार ये स्मोक का क्या सिस्टम है, स्मोक कैसे होती है, तो मैंने कहा कि यार ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे आज। तो स्मोक का मतलब धुआं होता है जो जो तब होता है जब किसी चीज़ को जलाया जाता है और उसमें कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में मिलते हैं, या कार्बन और दूसरे केमिकल जो फ्यूल या किसी सब्सटेंस में होते हैं। मसलन कि अगर जैसा कि फ्यूल का इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि वो आपस में नहीं रिएक्ट कर पाते, या यानी कि जैसे कि हार्मफुल गैसेज होगी, जैसे फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, हमारी बाइक का, कार का जो उसका धुआं हो गया, ये सारा कुछ यानी कि ये इस चीज़ को यानी कि बनाते हैं जो स्मोक को, यानी कि हम लोग केमिकल कहते हैं वगैरह वगैरह। टेम्परेचर और ऑक्सीजन ये भी एक बहुत यानी कि असरअंदाज करता है कि टेम्परेचर और उसके ऑक्सीजन हम लोग जो सांस वगैरह लेते हैं ये कैसे यानी कि उसको रिएक्ट कर रही है। तो इन चीज़ों से यानी कि स्मोक वगैरह का कारआमद होता है। लेकिन हमारा सबसे मेन पॉइंट आज ये है, आपने तो ये तो जान लिया स्मोक होती क्यों है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है कि ये पाकिस्तान में कितने परसेंट है। और ये पाकिस्तान में अगर सिर्फ और इसको कैलकुलेट किया जाए ना, तो यानी कि पूरे पाकिस्तान में 2000 से अबव है। एक वो इसकी जो है ना, जिसको हम लोग एयर क्वांटिटी इंस्टेंट कहते हैं, तो ये 2000 से ज़्यादा है। और अगर देखा जाए ना सिर्फ और सिर्फ लाहौर में, तो लाहौर में 1000 से प्लस है। देखने आप 50% सिर्फ लाहौर में है। ये एयर क्वांटिटी इंस्टेंट जो है, ये स्मोक है, ये इतनी ज़्यादा है। और आप इसे खुद हिसाब लगा लेंगे ये कितना यानी कि साइड इफेक्ट कर सकता है बंदे को। ये तो बंदे को अंदर से खा जाएगा और पता भी नहीं लगने देगा। और हम लोग अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि एक लोगों की और फिलॉसफी भी है कि ये जो फोग है ये भी यानी कि स्मोक की एक यानी कि कारामा शक्ल है, कि जब ये जमीन को पानी वगैरह लगता है तो उसके पार्टिकल्स हवा में जाते हैं, हवा में वो एटमॉस्फेयर के साथ लैप करते हैं और कार्बन डाई यानी कि सारा कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है इनका, और वो आपस में यानी कि वो फोक बन जाती है। और आज मैं इसी के ऊपर भी एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसको मैं आपकी यानी कि जो ये फिलॉसफी है ये ख़त्म हो सके। तो स्मोक ये धुआं होता है जो अब मैंने आपको बताया कि ये इनकम्प्लीट होता है ये कॉम्पोजिशन से, और ये व्हीकल्स और ऐसे पार्टिकल फैक्टर के धुएं से यानी कि इन्वायरमेंट के जरिए फैल जाता है। और ये जो फोग है ना, ये नेचुरल मॉइस्चर यानी कि ये जो हवा और कंडेंसेशन से होता है, यानी कि मसलन ऐसा कि अगर ह्यूमिडिटी होती है ना, जो पानी का लेवल होता है, वो जब बारिश नहीं पड़ती सर्दियों में ना, तो वो ऊपर में ना वो बादल के साथ यानी कि वो पानी के साथ ना वो हवा वगैरह का आपस में कोलैब होता है, तो उस वजह से यानी कि ये धुंध वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, ये फोग वगैरह एक नेचुरली फिनोमिना है। इसको यानी कि कोई इतना ये हार्मफुल नहीं होता। हाँ, ये है कि छोटे बच्चों के लिए ये है कि ठंड वगैरह लग जाती है, लंग्स वगैरह में हवा चली जाती है, ये जो फोग होती है, लेकिन इसका कोई यानी कि मेन पॉइंट नहीं है स्मोक के। और ये यानी कि इसमें हार्मफुल पार्टिकल्स और केमिकल होते हैं जो लंग्स, हार्ट और रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें मेन जो है ना वो दिल के मरीज आते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी को दिल का मसला होगा ना, तो उसका प्रॉपर यहाँ पे इलाज नहीं, अगर कहीं पे इलाज है तो वो बहुत महंगा है। तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह रेकमेंड करते हैं कि आप मास्क वगैरह लगाएं, लेकिन मास्क में भी बहुत सी इकसाम आती हैं। मास्क होना चाहिए N95 या KN95, यानी कि मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको इनसे बचने के लिए, स्मोक से बचने के लिए आपको इंडोर में रहना चाहिए, यानी कि आपको। और मैं ये मेन टॉपिक मेरा आज का यही था कि आपको इन चीज़ों की यानी कि जो मिस वगैरह ये लोगों ने बनाई है ये ख़त्म कर सकूं। और यानी कि ये पाकिस्तान में हम लोग इसको हटा कैसे सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ऐसा क्यों होता है कि ये स्मोक वगैरह आती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरा भी एक ज़ाती सवाल था कि ये सिर्फ सर्दियों में क्यों आती है। इसका मैंने आज जवाब ढूंढा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, और मुझे इसका जवाब यहाँ से मिला है कि जब हवा का यानी कि जो हवा चलती है ना ये कम हो जाती है और इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और एटमॉस्फेयर को यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो दरख्त वगैरह, आपको जाहिर सी बात है कि वो इतने आजकल पाकिस्तान में दरख्त रहे नहीं है जितने होने चाहिए थे, तो उसके साथ ये आपस में कोलैब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये स्मोक का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं यानी कि इधर इधर उधर भगता रहता है। और जब हवा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हवा की नमी कम हो जाती है, तो ये इसके साथ यानी कि कोलैब करके ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
और ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर में इतना ज्यादा है कि वहां पे आपको पता है कि वहां पे डेली रोड के ऊपर 15 से 20 यानी कि हजार तो एक टाइम के ऊपर यानी कि बाइक्स कार वगैरह चल रही होती हैं। और इसी यही कारण है, और फैक्ट्रियां तो वहां पे 24 आवर ऑन है। तो यही कारण है कि वहां पे स्मोक बहुत ज्यादा बनती है। तो अगर देखा जाए ना, तो हम लोग इससे बच भी सकते हैं। और इनसे और इनसे बचने के लिए ना आपको इख्तियारात करने यही चाहिए कि आप लोग व्हीकल वगैरह जो है वो धुएं वगैरह वाली जगह उनसे आप कम गुरेज करें और इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि यहाँ पे एक फिलॉसफी ये भी आई थी कि सोलर के साथ भी वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, सूरज की तपिश में इजाफा होगा, लेकिन इतना नहीं होता जितना लोगों ने बना दिया था। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा यही टॉपिक था कि हम लोग स्मोक से कैसे बचें। और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद इस टाइम स्मोक की वजह से 80% यानी कि केस आ रहे हैं बीमारियों के। ये लाहौर की एक खबर थी, 80% यानी कि 80 टाइम यानी कि हर हावर में ना 1 घंटे में 80 मरीज आ रहे हैं जो इसी स्मोक की वजह से आ रहे हैं। किसी को खांसी वगैरह लगी हुई है, किसी को यानी कि कोई हार्ट का मसला हो रहा है, किसी को पेट का मसला हो रहा है, और ये स्मोक इतनी खतरनाक है। और तो और सिर्फ अगर लाहौर में इसका देखा जाए ना, तो लाहौर में यानी कि ये हाईएस्ट रिकॉर्ड की है ये एयर क्वांटिटी इंस्टेंट 1060 यानी कि इस टाइम लाइव अगर देखा जाए तो ये इतनी ज्यादा है। तो आप खुद ही हिसाब लगाने, अगर सिर्फ फैसलाबाद की बात की जाए ना, तो फैसलाबाद में ये सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे ख्याल से राउंड राउंड 200 के राउंड राउंड है। और यहाँ से लोगों ने मास्क इतने ज्यादा पहने हैं और यहाँ पे एहतियात वगैरह भी कर रहे हैं, तो कि 200% के पे यानी कि 200 सिर्फ एयर क्वांटिटी है। हमारे पाकिस्तान में यानी कि फैसलाबाद में आम है कि वो 80 से नीचे नीचे रहती है, यानी कि इसकी एयर क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ पे आप बंदा इजिली सांस वगैरह ले सकता है। लेकिन यहाँ पे अब सांस लेना भी दुश्वार है। और लाहौर में तो 1000 से ऊपर है। लाहौरियों क्या कर रहे हो यार, अपनी जरा बचत करो यार, आप जरा उसको अवॉइड कर लो यार उस चीजों से। और इसके साथ साथ यानी कि ये खबर है कि पूरे पंजाब के यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे ये स्मोक वगैरह ज्यादा है, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बंद कर दी गई हैं। और वो 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक कॉलेजेस वगैरह स्कूल वगैरह सारी बंद हैं। लेकिन अगर लोगों की फिलोसफी वगैरह के ऊपर चक्कर लगाया जाए ना, तो लोगों की अपनी अपनी जाहिर सी बात मिथ है। अगर पहले मैं भी इस तरह से यकीन करता, लेकिन मैंने कहा, अहमद भाई ने कहा यार चलो इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करनी चाहिए कि यार लोगों को हम लोग ना सच्चाई की तरफ लेके जाएं। और ये जो स्मोक है फोग है, ये दोनों सेम अमल नहीं है, ये इसमें बहुत डिफरेंस है। वो फोग जो है वो नेचुरली अमल है, और ये जो है स्मोक ये तो यहाँ पे लोगों ने खुद ही यानी कि इसको तैयार करना होता है, खुद ही इसको खत्म करना होता है। तो इससे बचने के लिए मेरा पॉइंट यही है कि आप हर एक घर में एक प्लांट होना चाहिए, दरख्त लगाना चाहिए हर बंदे को, ताकि हम लोग आने वाले वक्तों में इन चीज़ों से बच सकें। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है और बड़े बंदों के लिए भी बहुत खतरनाक है। जो जवानी के बंदा जिसको कहता है ना कि यार मैनू कुछ नहीं होता, मैं बड़ा सेहतमंद, मैं बड़ा तगड़ा हाँ, तो उसको भी ये चीज़ यानी कि एक्सेप्ट कर सकती है। तो काइंडली आप लोग इनसे एहतियात करें, अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। तो बस आप लोगों की बातों को अवॉइड करें और खुद इसके ऊपर रिसर्च किया करें कि ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है। आजकल तो बहुत फास्ट दौर हो गया है, चैट जीपीटी आ गई है, उसके आप वॉइस करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं, गूगल पर आप रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब इतना फास्ट हो गया कि वहाँ पर हर चीज़ का आंसर है। हर बंदा वहाँ से ही सीख रहा है, वहाँ से ही सारा कुछ कर रहा है। तो आप इस चीज़ की नॉलेज वगैरह रखें, ताकि लोग कोई और मिथ की तरफ ना चले जाएं कि यार हर बंदा यहाँ पे, तो आपको पता है पाकिस्तान में पीर तो ऐसे ही बन जाते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ कि यार यहाँ पे ना एक पंजाब का ये है, यहाँ पे ना यानी सारा कुछ किया जाता है, तो वो उसको पीर मान लेंगे। तो काइंडली आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपका कमेंट भी किया करें कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।